हेमंता बिस्वा शर्मा को, क्या ये कंपनी व्योमिंग में उनके परिवार की है या नहीं है? जवाब नहीं आया वैसे। यह हम आपकी बातें सारी सुन ली होंगी आपने। व्योमिंग में ये कंपनी उनके परिवार की है या नहीं है, ये मैं फिर पूछ रहा हूं और हम ये जानना चाहते हैं। इस देश के सबसे बड़े दलित नेता, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल बुलाकर असम चुनाव के चलते जो है चुनावी प्रचार, चुनावी रैलियां तो चल रहे, इसके बीच जो है विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी की बारे में ऐसी सबूत निकालकर जो है देश भर की जनता के सामने रखे, जिससे हड़कंप मच गए और हर कोई जो है अब इस बात को कहने को मजबूर है, जो जहां पर 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है आजम खान की और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मिलने से जो है 7 साल की जेल हो जाते, और वहीं पर आसाम की मुख्यमंत्री जो उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी के पास 3 मुसलमान देशों की पासपोर्ट मिलते हैं और बकायदा इसका सबूत देते हैं पावन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसके बाद से जो है इस बात को लेकर बेहद हड़कंप मच जाते। वहीं पर हेमंत बिस्वा शर्मा से जब ये सवाल पूछा जाते तो इस बात को जो है बिल्कुल इनकार कर देते, और साथ ही साथ जो है पावन खेड़े को धमकी दे देते। यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है, उनको पागल जैसे शब्द जो है उन पर इस्तेमाल करते। यही नहीं, इससे भी कई वाहियात जैसी शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं। पर बीजेपी पार्टी की नेताओं की माँ बहनों के बारे में कुछ बोल दो तो इन लोग सड़कों पर आके इतनी ज्यादा जो है नौटंकियां करते, और उसके बाद इन लोग जो है लगातार महिलाओं की अपमान करते, और सबसे ज्यादा बलात्कारी पार्टी भी बीजेपी का पार्टी है। तो खैर इन तमाम सारी चीजें इस वक्त हो रहे, और उसके बाद जो है असम के सीएम इस चीज से, ये 3 पासपोर्ट की सबूत से जो है विपक्ष पार्टी की ये खुलासा से जो है इस तरह से बौखलाहट में आ जाते, और फिर जो है हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम की पुलिस को जो है पावन खेड़ा के पास उनके घर पर जो है छापा मारने के लिए भेज देते। दिल्ली में पावन खेड़े के घर पर छापा मारते हैं आसाम पुलिस, और उसके बाद जो है किसी काम के दौरान पावन खेड़ा जो है गुवाहाटी में पहुंचे थे, और उसके बाद जो है वहां से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताई है जो इस वक्त हम गुवाहाटी में हैं, अगर आप में हिम्मत है तो मेरे ऊपर करे एफआईआर, करे मुकदमा, भेजे मेरे पास पुलिस। इस तरह की जो है पावन खेड़ा फिर से ललकारते हैं। तो क्या कुछ कहते हैं पावन खेड़ा, एक बार उनके बयान सुने। किस कारण से पूछ रहा हूं? अब मैं आपको 2 सेल डीड्स, टाइटल डीड्स दिखा रहा हूं। ये दोनों टाइटल डीड्स दुबई में प्रॉपर्टीज हैं। एक फ्लैट है, एक होटल का एक स्वीट है, खरीदा गया है। एम ग्रुप, रिनिकी भुया शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। 12 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया, गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया, बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। बोले नहीं साहब, कोई जवाब नहीं दिया। अगर ये प्रॉपर्टीज रिंकी भूया शर्मा की दुबई में हैं, तो आपने हेमंता जी अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? बहुत गंभीर सवाल, और इस सवाल से बच रहे हैं। हम जानते हैं क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी आइसबर्ग बाकी है, और ये सीरीज है। चुनाव भले खत्म हो जाए, ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। यही नहीं बल्कि पूरा कांग्रेस पार्टी जो है हेमंत बिस्वा शर्मा को इस वक्त घेर रहे। राहुल गांधी की बयान भी बीते दिन आए थे, जो अगर सरकार कभी बदले, कभी ना कभी तो बदलेंगे, कभी ना कभी तो हेमंत बिस्वा शर्मा हमारे हत्थे आएंगे, और जैसे हमारे हाथ में आएंगे वैसे हम हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालेंगे, और साथ ही साथ जो है उनके परिवार पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस दलदल में खुद तो फंसे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को भी लेकर फंसे हैं, इसलिए इनके परिवार वाले पर भी जो है कार्रवाई होंगे। तो ये इस तरह की जो है विपक्ष पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर लगातार हमलावर है। तो वहीं पर सुप्रिया, कांग्रेस पार्टी की जो नेता है सुप्रिया श्रीनाथे, उन्होंने भी जो है जमकर हेमंत बिस्वा शर्मा को सुनाई है, जो घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, उनका भी घमंड जो है चूर चूर हो गए। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा के घमंड आखिरकार कैसे टिक जाएंगे? तो क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनाथन ने, एक वीडियो जारी कर अपनी हेमंत बिस्वा शर्मा को कुछ इस तरह से धोया है, एक बार आप भी सुनिए। तो पागल बुलाकर तुम ना सिर्फ अपने मानसिक दिवालियापन और बौखलाहट का परिचय दे रहे हो, लेकिन तुमने आज राजनीति की हर मर्यादा को लांघा है।
असलियत यह है कि तुमने आज ये दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे भाजपाइयों के मन में दलितों के प्रति कितनी नफरत, उनके प्रति कितनी कालिक भरी हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी विवाहिता है, एक डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खड़गे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। एक बात याद रखना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा खड़गे जी का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। अपनी लगन के बल पर, अपनी निष्ठा के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर एक साधारण मिल मजदूर का बेटा ब्लॉक प्रेसिडेंट से कांग्रेस अध्यक्ष बना है। 9 बार के चुने हुए विधायक हैं, 3 बार सांसद बने, राज्य में और केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष और राजनेता प्रतिपक्ष हैं। अपनी लगन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक और बात याद रखना, खड़गे जी ने अपने पूरे परिवार को हिंसा की आग में खोया, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं भरी, उनके मन में स्नेह है। वो उदार हृदय वाले और एक बड़ी सोच रखने वाले। तो असम में 9 तारीख को वोटिंग है, मतदान जो है 9 तारीख को है, 9 अप्रैल को मतदान होंगे असम में भी और केरल में भी। ऐसी में इस तरह की राजनीति चुनावी प्रचार के अलावा जो है राजनीति गलियारों में इस तरह की पोल खोलने में लगा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लें।